नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, बात की जाए IRCTC, एक ऐसी कंपनी जो अभी के टाइम वन ऑफ द मोस्ट हॉट स्टॉक है और अपने ऑल टाइम हाई के लगभग ट्रेड कर रहा है, क्योंकि कंपनी ने स्प्लिट अनाउंस कर दी है। ऑल्दो अभी तक हमें एक्स डेट देखने को नहीं मिला है, तब एज्यूम कर सकते हैं कि जल्दी ही उसके ऊपर कुछ कमेंट्री आएगी, कुछ अपडेट आएगा। और साथ ही साथ इनके बिजनेस फिर से चालू हो चुके हैं। कोविड की वजह से इनके बिजनेस को बहुत नुकसान हमें देखने को मिला था, लेकिन धीरे धीरे जो अनलॉकिंग का फेज़ है उसकी वजह से इनके ट्रेंड्स जो है रिज्यूम हो चुके हैं और जितने एफिशिएंसी से ये प्री कोविड लेवल के पहले चल रहे थे उसी के लगभग हमें देखने को मिल रहे हैं। पानी में भी इनके जो बिजनेस है इंप्रूवमेंट हो रहा है। लेकिन इसी बीच में गैस एक छोटी सी नेगेटिव न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों, आज तकरीबन 2 महीना पहले आपको मैंने प्राइवेट ट्रेन्स को लेकर अपडेट दिया था, बताया था कि प्राइवेट बिडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों, कभी भी हम लोग IRCTC के बारे में डिस्कस करते हैं तो मेक श्योर आपको पता होना चाहिए कि ये एक मोनोपोली और प्लस डेट फ्री दोनों कंपनी है, क्योंकि इस बात पे आपका फोकस ज़रूर होना चाहिए। और इसमें ग्रोथ भी है और कंपनी ने दिखाया भी है। लेकिन दोस्तों, आने वाले कल में ग्रोथ और कैसे हो सकता है जब ये अपने प्राइवेट ट्रेन्स को दोहराएंगे। और पता है कि प्राइवेट ट्रेन का मतलब ही ये होता है कि डायनामिक फेयर होता है और जो सुविधा आपको लोकल ट्रेन में फिर दूसरे ट्रेन में नहीं मिलता है वो प्राइवेट ट्रेन से मिलता है। और इससे क्या होता है, ये अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं, ये अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। तो गाइस, ये इनके लिए बहुत ही ग्रोथ बूस्टर देखने को मिल रहा था। तो मैंने आपसे एक न्यूज़ साझा की थी कि 2 ही प्लेयर अभी तक सामने आए हैं। इसके पहले बहुत सारे प्लेयर्स के बारे में डिस्कस हो रहा था कि 13 से लेकर 16 प्लेयर आएंगे और बिडिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि IRCTC और MEIL यही 2 प्लेयर सामने आए और बिडिंग लगाएं और इसमें IRCTC को बहुत बेनिफिट मिलने के चांसेस थे। और यही माना जा रहा था कि IRCTC को प्राइवेट ट्रेन्स की जो चाबी है वो मिल जाएगी। लेकिन इसी बीच में गैस अब इसमें एक रोक देखने को मिल रहा है, जो इनके लिए सही में एक नेगेटिव न्यूज़ आप एज्यूम कर सकते हैं। तो इसका इम्पैक्ट क्या देखने को पड़ सकता है और पूरा न्यूज़ क्या है, मैं आपको एकदम क्लियर शब्दों में बताऊंगा। उसके बाद रणनीति क्या होने वाली है, बहुत प्रॉफिट में है तो क्या बुक कर लें, क्या फ्रेश एंट्री की है तो क्या करें, सब कुछ डिस्कस करूंगा। उसके बाद जो फाइनल कमेंट्री क्या होगी वो मैं आपको अनबायस्ड होकर बताने की कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। ऐसा आप देख सकते हैं कि हेडलाइन ही बहुत ही पावरफुल है, आपको समझ में एकदम आ जाएगा। रेलवे की बात की जाए, टर्मिनेट्स ₹30,000 करोड़ प्राइवेट पैसेंजर ट्रेन बिड प्रोसेस। तो जी हाँ दोस्तों, फ्रेश टेंडर सुन। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो इधर पे एक बहुत बड़ा ब्रेक लगता हुआ देखने को मिल रहा है, जहाँ पे हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि IRCTC को अब तो भाई पक्का मिल जाएगा जो बिडिंग का प्रोसेस है और इनको प्राइवेट ट्रेन की चाबी मिल जाएगी। और IRCTC ने बताया भी था कि भेल के संग इनकी पार्टनरशिप की बात की जा रही है। भेल इनको पूंजी देंगे और उसके जो अगेंस्ट में जो ऑपरेशनल जो देखभाल होता है वो सब IRCTC करेगी। तो जी हाँ दोस्तों, इधर पे हम लोग को जो लग रहा था कि पूरा मिल जाएगा, अब उधर पे एक रोक देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों, ये जो बिडिंग का प्रोसेस है जहाँ पे बहुत सारे प्लेयर सामने आ रहे थे, लेकिन MEIL और IRCTC ने ही सामने खुल के पार्टिसिपेट किया था और सारे प्लेयर्स ने पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया। ऑल्दो बहुत ज़्यादा वो लोग एक्साइटेड थे, लेकिन अभी की बात की जाए तो बस 2 ही प्लेयर सामने आते हुए देखने को मिले। और यही दोस्तों एक तरह का बहुत सारा सवाल जवाब जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर देखने को मिला। बिकॉज IRCTC की बात की जाए, एक सरकारी कंपनी है, तो बहुत लोगों को लगा कि इधर पे कहीं भाई ऊंच नीच देखने को मिल रही है और कहीं पे बायस तरीका से चीज़ हो रहा है। तो जिसकी वजह से अगर आप देखें तो फ्रेश टेंडर देखने को मिल रहा है। मतलब दोस्तों, जो ड्रीम था कि पूरा या फिर मैक्सिमम जो ट्रेन से वो IRCTC को मिल जाएगा, वहाँ पे दोस्तों हमें थोड़ा सा ब्रेक देखने को मिल रहा है। अब देख सकते हैं कि एकदम 3 बजे के आसपास हमें खबर देखने को मिल रही है। और दोस्तों, इसका जो इम्पैक्ट है मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और उसके बाद जो रणनीति क्या है मैं बताने की कोशिश करूंगा कि ये जो पूरा केस है क्यों हुआ। अगर आप देखें तो यूनियन रेलवे मिनिस्ट्री की बात की जाए, हैज़ डिसाइडेड टू टर्मिनेट द ऑनगोइंग बिडिंग प्रोसेस फॉर प्राइवेट पैसेंजर ट्रेन आफ्टर अ टेपिड रेस्पॉन्स फ्रॉम बिडर्स ओविंग टू कॉन्ट्रैक्ट रूल्स मोस्टली फेवरिंग द इंडियन रेलवे। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो मैंने क्या बताया कि इसके ऊपर सवाल जवाब तो होगा ही, क्योंकि इंडियन रेलवेज़ की बात की जाए तो सबको ऐसा लग रहा है कि इनको फेवर किया जा रहा है प्राइवेट ट्रेन को दौड़ाने के लिए। बस इन्हीं के ही सब कुछ देखने को मिल रहा है इन्हीं के फेवर में। और इसी की वजह से टेपिड का मतलब क्या होता है, बहुत ही गुनगुना, बहुत ही मतलब आप पकड़ सकते हैं लाइट रिस्पॉन्स देखने को मिला था। बिकॉज कोविड भी आ चुका था, तो जहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स थे वो आउट हो गए थे और उन्होंने अपने इंटरेस्ट को नहीं दिखाया था। लेकिन इसी बीच में अब जो सवाल जवाब हुआ है, तो इसी बीच में अगर आप देखें तो बिजनेस टुडे का आर्टिकल हमें देखने को मिल रहा है। और करंट टेंडर फॉर प्राइवेट ट्रेन ऑपरेशन विल बी डिस्चार्ज एंड फ्रेश बिड विद चेंजेस इन द प्रोविजन फॉर प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स विल बी रोल्ड आउट सून। बस ये बात की जाए, इनके शेयर होल्डर्स की थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ हो सकती है। बिकॉज जैसा कि हम लोगों ने एज्यूम किया था और जिस हिसाब से न्यूज़ निकल के आ रही थी कि मैक्सिमम जो रास्ता है IRCTC के फेवर में जा रहा है। लेकिन क्या हुआ, बहुत सारे सवाल जवाब
होने के बाद कि भाई आईआरसीटीसी को फेवर किया जा रहा है, यहाँ पे दोस्तों जो कॉन्ट्रैक्ट्स था उसको टर्मिनेट कर दिया गया है और फिर से एक फ्रेश बिडिंग देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, ये इनके लिए थोड़ा शौक हो सकता है, ऑल्दो मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले कल में ये फिर भी पार्टिसिपेट करेगी, लेकिन ध्यान रखिएगा, देखना बनता है उस पार्टिसिपेशन में कितना ट्रेंड्स को ये फिर से ओन कर सकती है। इसके पहले 16 फर्म ने अपना इंटरेस्ट को दिखाया था, जिसमें अगर आप देखें तो जीएमआर हाईवेज की बात की जाए, इंडियन रेलवेज कैटरिंग की बात की जाए, आईआरबी इंफ्रा की बात की जाए, क्यूब हाईवेज की बात की जाए, मतलब आप देख सकते हैं कि बहुत सारे हमें नाम देखने को मिल रहे थे। लेकिन मैंने क्या बताया, MEIL और आईआरसीटीसी यही सामने हमें देखने को मिल रहे हैं और इसी में सबसे फेवरेबल जो कंडीशन है आईआरसीटीसी को लेके हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इधर पे एक मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा डेंट पड़ सकता है और ऐसा बताया कि ग्रोथ स्टॉक ऑफ कोर्स है, बिकॉज इनके जो ई टिकटिंग बिजनेस हैं, पानी वाले बिजनेस है, कैटरिंग वाले बिजनेस है और साथ ही साथ दोस्तों टूरिज्म वाले बिजनेस हैं, वो तो अच्छा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर लेंगे बिकॉज उसमें ग्रोथ और इंडिया का मार्केट है, मोनोपोली बिजनेस है। लेकिन अगर प्राइवेट ट्रेन्स का पूरा चाबी इनको मिल जाता है तो भाई इनके रेवेन्यू और भी तेज़ी से ग्रोथ होते हैं। लेकिन इसी बीच में अब दोस्तों फिर से टेंडर इशू होगा, फिर से प्राइवेट प्लेयर्स को बुलाया जाएगा और जो प्राइवेट प्लेयर्स पहले इंटरेस्टेड नहीं थे क्योंकि कोविड आ गया था तो ट्रेंड्स भाई कौन लेगा। लेकिन अभी की बात की जाए तो कोविड धीरे धीरे कम हो रहा है, वैक्सीन आ गए हैं, तो अब देखना बनता है कि फ्रेश जो प्राइवेट बिडर्स में कौन कौन आते हैं और उसमें आईआरसीटीसी को क्या मिल सकता है। तो मुझे पक्का है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा आईआरसीटीसी को, लेकिन फिर भी देखना बनता है कि दूसरे प्लेयर्स कितना इंटरेस्टेड होंगे, बिकॉज 16 का नाम था, 13 का नाम था, आया बस 2 ही। लेकिन अभी की बात की जाए दोस्तों तो इसके बाद क्या कंडीशन होगी वो बहुत ही मायने रख सकती है। इस न्यूज़ का इम्पैक्ट मैं समझाने की कोशिश करता हूँ और उसके बाद ही आपको डिसीजन लेने के लिए आप मतलब हो सकते हैं कि भाई मुझे क्या डिसाइड करना है। अगर आप देखें आईआरसीटीसी, मैंने क्या बताया, अगर प्राइवेट ट्रेन नहीं मिलता है तो इनके जो रेवेन्यू है और इनके जो प्रॉफिट है वो कंटिन्यूसली बढ़ते रहेंगे, बिकॉज इनके पास बिजनेस मोट है, बिजनेस मोनोपोली है। लेकिन अगर प्राइवेट ट्रेन मिल जाते हैं तो इनके अंदर और भी ग्रोथ होता है। ऑल्दो अगर आप देखें तो स्प्लिट की सारी न्यूज़ ट्रेन हो चुकी है। स्टॉक के प्राइस की बात की जाए तो 2718 के आसपास आज के दिन क्लोजिंग देखने को मिल रही है। आज देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 2% अप था, उसके बाद थोड़ी सी हमें स्लाइड प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। ITD की बात की जाए, जब से जनवरी का महीना स्टार्ट हुआ है आप देख सकते हैं गाइस कि इसने अच्छा मैसिव पैसा बना के दिए हैं। 88% के आसपास इनके रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। गाइस याद रखिएगा, कोई भी कंपनी अगर उसमें मोनोपोली, ग्रोथ और डेफ्री का टैग होता है तो वो पैसा बनाती है। इसके पहले भी 2000 के लेवल में इसने जाके एक फिर से करेक्शन दिखाया था, बिकॉज पूरा इनका कामकाज ठप हो चुका था। उसके बाद 8 महीना दोस्तों इसने कोई रिटर्न डिलीवर नहीं किया। उसके बाद OFS आती है, फिर से गिरता है और फिर से भागता है। तो जी हाँ, इस पर ऑलरेडी गाइस स्प्लिट की न्यूज़ ऑलरेडी फैक्टर इन है। साथ ही साथ जो इनके बिजनेस फंडामेंटल्स ठीक होंगे उसको लेके तेजी है, लेकिन इसका जो मूड है वो बिगाड़ सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि उतना नहीं बिगाड़ेगा, बिकॉज इसमें ऑलरेडी अभी स्प्लिट की एक्सेट नहीं आई है। तो जी हाँ दोस्तों, गिरावट होती है, सबको पता है कि मेरा आंसर क्या होने वाला है। अच्छे स्टॉक में हमेशा गिरावट पार्टिसिपेट करना है, लेकिन देखना बनता है कि स्टॉक में कितनी गिरावट अगर होती है तो उधर पे एंट्री की जा सकती है। आज के दिन की बात की जाए, कारोबारी कंडीशन क्या देखने को मिल रही है, तो 17% के आसपास आज के दिन की कारोबारी कंडीशन देखने को मिली, जहाँ पे 27 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं। उस अगेंस्ट में 4.5 लाख शेयर्स को डीमेट में ले जाएगा। मतलब अगर आप देखें आज के दिन इसने अपना फ्रेश हाई टच किया 2750 के आसपास, लेकिन डिलीवरीज की बात की जाए तो बहुत ही कम देखने को मिल रही है। याद रखिएगा, आईआरसीटीसी एक बड़ी कंपनी है, 42,000 रुपीज़ इन करोड़ की मार्केट कैप हमें देखने को मिलती है। स्टॉक के पी के बारे में देखें तो 158 का हमें पी देखने को मिल रहा है। लेकिन मोनोपोली का बिजनेस जो होता है वो अपने आप में थोड़ा सा हाई वैल्यूशन कमांड करता है। ROC के बारे में डिस्कस करें तो 16 के आसपास है। ROE थोड़ा कम हो चुका है, लेकिन फिर भी इनके ROE 10 के ऊपर देखने को मिलता है, जो दूसरे POC से काफ़ी अच्छे है। और जैसे इनके प्रॉफिट बढ़ेंगे इनके ROE भी उस सबसे बढ़ने की चांसेस है। ऑल्दो अगर आप देखें तो फेस वैल्यू अभी 10 के समान है, लेकिन फिर भी टूटने के बाद ये 2 के बराबर हो जाएगा। फंडामेंटल के बारे में डिस्कस करें तो जी हाँ दोस्तों, इनके पास रिजर्व कितना है खुद देख लीजिएगा, पहले से बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बात की जाए बोरोइंग्स की डेट की तो ऑफकोर्स दोस्तों इधर पे इसके कोई भी डेट देखने को नहीं मिलते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग के बाद डिस्कस करें, आप देख सकते हैं कि 60% से ऊपर मतलब 67% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग देखने को मिलती है और 75% के नीचे करना था तो FS आ चुका है। FIS की बात की जाए तो 8% के आसपास स्टेक है। DIS की बात की जाए तो 11% के आसपास स्टेक है। मतलब FIS ने और DIS ने इनके OFS में पार्टिसिपेट किया और FIS और DIS का स्टेक पहले से बहुत बढ़ चुका है। पब्लिक के बारे में डिस्कस करें तो उनके पास 13% का स्टेक है। तो गाइस मैंने ओपन कर लिया है टेक्निकल चार्ट, टेक्निकल टर्म कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है देखना बनता है। तो जी हाँ, ध्यान सुनिएगा करना क्या है। जैसे मैंने बताया दोस्तों कि मैंने आईआरसीटीसी को बहुत बार कवर किया है। आई एम प्रीटी मच श्योर कि अगर आपने हमारी वीडियो से इसको खरीदा होगा तो आप प्रॉफिट में ही होंगे। अगर ये पहले खरीदा होगा तो ज़्यादा प्रॉफिट में होंगे, हाल फिलहाल में खरीदा होगा तो कम प्रॉफिट में होंगे, बिकॉज मैं इसके पीछे 1300 के लेवल से ही पड़ा हुआ हूँ। याद रखिएगा दोस्तों, आईआरसीटीसी एक ऐसी कंपनी है जो मैंने आपको बताया कि इसमें ग्रोथ है, बिकॉज इनके ई टिकटिंग बिजनेस के रेवेन्यू भी ऐड होते हैं। साथ ही साथ पानी वाले बिजनेस है, टूरिज्म वाले बिजनेस है और खाने पीने वाले जो बिजनेस है उससे भी इनके रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होते हैं। तो प्राइवेट ट्रेन कॉन्सेप्ट अगर नहीं भी आया होता है तो इनके अंदर ग्रोथ तो पूरा है, लेकिन प्राइवेट ट्रेन से क्या होता है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा ग्रोथ हमें देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से अगर इनको
थोड़ा कम ट्रेंड मिलता है या फिर एकदम ना के बराबर मिलता है, जो कि बहुत कम चांसेस हैं, तो हो सकता है कि इनके लिए नेगेटिव बात हो सकती है। बट मेरे हिसाब से गाइस कंपनी के अंदर आने वाले कल में भी बहुत इमेंस ग्रोथ देखने को मिलता है। तो रणनीति पूरी साफ है। अगर आप लॉन्ग टर्म तक इसको होल्ड करते हैं, आपको फ्यूचर नहीं पता है कि इनको बिडिंग में पार्टिसिपेशन मिले है कि नहीं, इनको ट्रेंड मिले है कि नहीं, वो तो गाइस वक्त के ऊपर डिपेंड करता है। बिकॉज बहुत लोगों को लगता है कि आईआरसीटीसी को गवर्नमेंट फेवर कर रही है कि ये टेंडर मिल जाए, लेकिन इसी बीच में कंपनी के अंदर ग्रोथ है। आप चाहें तो अपना कॉल ले सकते हैं। मैं अपनी बात करूँ दोस्तों तो मैं इधर पे होल्ड इन कंटिन्यू करने वाला हूँ, बिकॉज मैंने आईआरसीटीसी को बहुत ही लंबे समय के लिए उठाया है। मैं बहुत प्रॉफिट में हूँ। आई एम प्रीटी श्योर कि आप भी बहुत प्रॉफिट में होंगे। तो अगर आपको लगता है कि बहुत स्टॉक चल चुका है तो आप अपना कॉल ले सकते हैं, चाहे तो थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से आपका विजन अगर बहुत लंबा है तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको होल्ड करना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है। शॉर्ट टर्म के लिए हुए हैं तो इधर पे मैं बोलूँगा कि अपने एसएल लिए काम करें। बिकॉज अगर आप देखें तो स्टॉक में काफ़ी रैली आ चुकी है, ओवरबॉट जोन में जा चुका है। बट मुझे लगता है कि इसमें और भी रैली आ सकती है। बिकॉज स्पीड की न्यूज़ ऑलरेडी इसे फैक्टरी तो है, लेकिन यस इनके बिजनेस हिसाब से भाग रहे हैं और टूरिज्म बिजनेस को सपोर्ट हो रहा है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आप बहुत लंबे प्लेयर हैं तो आपको छोटी मोटी कभी गिरावट अगर इसको लेके होती है इस न्यूज़ की वजह से, आपको पैनिक नहीं करना चाहिए। उल्टा आप चाहें तो उधर पे एकोमोडेशन कर सकते हैं। लेकिन आप बहुत कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, आपको टाइमली प्रॉफिट बुक करना पसंद आता है लॉन्ग टर्म लाइक स्टॉक में भी, तो मर्जी आपकी है। और फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो भाई मेरे हिसाब से टुकड़ों में निवेश करिएगा। ऑल दो स्टॉक बहुत भाग चुका है, स्प्लिट के बाद काफ़ी सस्ता होने के चांसेस हैं। तो अपने लाइक प्लान अकॉर्डिंगली कर सकते हैं और निवेश करते भी हैं। टॉप है तो 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, 2 और 3 से स्टार्ट करिएगा और रेस्ट आपके पास पैसे होने चाहिए। बिकॉज आपको फोमो भी नहीं होगा और कभी प्राइस गिरता है तो आपके पास एवरेजिंग करने के लिए पैसे होने चाहिए। तो ये छोटी सी कमेंट्री थी। इसका दोस्तों उतना फंडामेंटल इंपैक्ट तो नहीं पड़ेगा इस न्यूज़ का, लेकिन यस शॉर्ट टर्म अगर चाहें तो ऑपरेटर कुछ भी लाइक बेरा पार लगा सकते हैं। तो ये छोटी सी कमेंट्री थी। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।